दोस्तों वैसे तो हर आर्कियोलॉजिकल फाइंड अपने आप में काफी शानदार होती है, पर कभी कभी खोजकर्ता कुछ इतनी तगड़ी और शानदार चीज खोज डालते हैं जिसे देखकर आप अमेज रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, लव लेटर बिसाइड मम्मी। दोस्तों कहते हैं कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन तब भी लोग अपने प्यार को जाहिर करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं और ऐसे ही तरीकों में शामिल है प्रेमी के लिए लव लेटर लिखना, क्योंकि लव लेटर में इंसान अपनी हर उस बात को लिख देता है जिसे वो अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखे हुए होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लव लेटर सिर्फ 90s की मूवीज में ही नहीं दिखाए जाते थे, बल्कि लव लेटर्स का उपयोग लोग काफी वक्त पहले से करते आ रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही एक लव लेटर बरामद हुआ कोरिया में, जब यहाँ पर एक ग्रेव का एक्सकेवेशन किया गया। इस एक्सकेवेशन में 500 साल पुराने दफन एक ममीफाइड ह्यूमन रिमेन के पास से एक लव लेटर मिला, जिसे मरने वाले की प्रेग्नेंट पत्नी ने लिखा था। इस लेटर में उसने अपने पति के जाने के हर उस दुख को मेंशन किया था जो उसे फील हो रहा था। कोरियन पोएम्स और नोबल्स के फ्रेजेस को यूज कर लिखा गया ये लेटर वास्तव में काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि जिसने भी इस लेटर को पढ़ा वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। नंबर 9, टाइनी मंक। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट म्यूजियम में अगर आप कभी जाएं तो आपको वहां पर 1 फुट से भी कम हाइट का एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ एक मंक दिखाई देगा। और अगर आपकी किस्मत सही हुई तो ये मंक आपको प्रेयर्स करते हुए, हाथ हिलाते हुए या कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देगा। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 400 साल पहले बनाया गया ये मंक कोई आम लकड़ी का मंक नहीं, बल्कि ऑटोमेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसे स्पेन के प्रसिद्ध वॉच मेकर जुआनेलो टरियानो ने बनाया था। दोस्तों लोग कहते हैं कि ये मंक उस मंक का रेप्लिका है जिसने डेड बेड पर पड़े एम्परर चार्ल्स V के बेटे और आगे चलकर यूरोप में कैथोलिज्म फैलाने वाले किंग फिलिप II को बीमारी से सही किया था। इस मंक के इस काम से प्रसिद्ध होकर एम्परर चार्ल्स ने ये रेप्लिका अपने पर्सनल वॉच मेकर से बनवाया था, जो आज इस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। नंबर 8, रॉक आर्ट। दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को भारत के आंध्र प्रदेश स्थित कुर्नूल जिले में आज से लगभग 3500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली है, जिनके बारे में एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि वो पेंटिंग मेगालिथिक एरा की है। हालांकि हमारे लिए ये इतना ज्यादा शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि जब बाकी सभ्यताएं अपना निर्माण कर रही थी तब भारत एक अलग ही स्तर पर फल फूल रहा था। बहरहाल इन रॉक पेंटिंग्स में एक्सपर्ट्स को ब्लैक, रेड और व्हाइट कलर से बनी कई शानदार आर्ट्स मिली हैं, जो कि वाकई नायाब हैं। दोस्तों इन पेंटिंग्स में ह्यूमंस के अलावा घोड़े और हिरण जैसे कई और जानवरों की आर्ट कार्व्ड है, जो देश विदेश के आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी ओर रिसर्च के लिए आकर्षित कर रही है। नंबर 7, एंशिएंट टेंपल इन 8000 ईयर ओल्ड सिटी। दोस्तों सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद से थोड़ी ही दूरी पर स्थित आर्कियोलॉजिकल साइट अल फौ में आज से करीब 40 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 8000 साल पुरानी एक सिटी के रिमेन्स मिले थे। इस सिटी का ज्यादातर हिस्सा तो इतने सालों में नष्ट हो गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से उस जमाने के लोगों द्वारा बनाए गए एक मंदिर के सबूत मिले हैं। माउंट तुवैक की चट्टानों को काट कर बनाए गए इस मंदिर को हाल ही में जब हाईटेक टेक्नोलॉजी द्वारा स्कैन किया गया तो यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसी चीजों की जानकारी मिली जो कि चौंका देने वाली थी। दरअसल उन्हें यहाँ से एंशिएंट इरिगेशन, वर्शिप, रिचुअल्स के कई ऐसे सबूत मिले जिसने इस एंशिएंट सिटी की प्रॉस्पेरिटी को लोगों के सामने लाया। खैर आज भी इस सिटी पर आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च में जुटे हुए हैं, जिससे वो इसके बारे में और भी ज्यादा जान सकें। नंबर 6, यूनिक कार्विंग्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में यूरोपियंस के आने और उनके कॉलोनाइजेशन करने से पहले भी इस जगह पर कई लोग रहा करते थे, जो अपने सिविलाइजेशन के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस्ड और प्रॉस्पेरस थे। इस बात का सबूत देती है नॉर्थ अमेरिका की आर्कियोलॉजिकल साइट लियो पेट्रोग्लिफ। इस साइट पर कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इस जगह के नेटिव लोगों की याद दिलवाती है, और इन्हीं चीजों में शुमार है सैंडस्टोन कार्व्ड पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन्हें इस जगह पर रहने वाले लोगों ने बनाया था, जो यूरोपियंस के आने के बाद यहाँ से कहीं चले गए। हालांकि वो लोग कौन थे जिन्होंने इन्हें बनाया इसका तो पता नहीं चला, लेकिन इन पेंटिंग्स ने एंशिएंट नॉर्थ अमेरिकन लोगों की आर्ट लविंग नेचर को जरूर साबित कर दिया। दोस्तों इन पेंटिंग्स में इंसानों, जानवरों के अलावा उन सुपरनैचुरल्स की भी पेंटिंग्स कार्व्ड है
जिन्हें ये नेटिव लोग मानते थे। नंबर 5, हर्क्यूलेनियम। दोस्तों, हम जब भी माउंट वेसुवियस इरप्शन के बारे में सुनते हैं तब हमें पॉम्पेई सिटी की याद सबसे पहले आती है, क्योंकि इस इरप्शन में ये सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि इस 79 एडी के इस इरप्शन में सिर्फ यही सिटी बस तबाह नहीं हुई थी, बल्कि इसी के एडजेसेंट हर्क्यूलेनियम नाम की सिटी भी पूरी तरह तबाह हो गई थी। इसलिए जब लगभग 2000 साल तक ऐश और धूल से जम चुकी इस सिटी की तरफ आर्कियोलॉजिस्ट की नजर गई तो उन्हें इस जगह से इरप्शन की वजह से तबाह हुए कई सबूत मिले। हालांकि सुकून की बात यह थी कि इतने सालों बाद भी इस जगह के स्ट्रक्चर सही सलामत थे, यानी कि यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए हर वो चीज मौजूद थी जो उन्हें किसी भी हिस्टोरिकल जगह से चाहिए होती है। इसी क्रम में इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को उन स्लेव्स के स्केलेटन्स भी मिले जो उन स्लेव्स के थे जिनके मालिक खुद तो भाग गए पर इनको मरने के लिए छोड़ गए। ऐसे ही कई और अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स इस साइट से मिले हैं, इसलिए इस आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड साइट के ऊपर आज भी एक्सकेवेशंस जारी हैं। नंबर 4, कल आयात बनी हमद। आर्कियोलॉजिस्ट को जब अल्जीरिया के मर्सिलिया प्रोविंस में 11th सेंचुरी एडी की एक शानदार सिटी के रुइंस मिले तो उनकी आंखों में चमक आ गई। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक कलाउत बनी अहमद नाम की यह सिटी हमदिद डायनास्टी की फर्स्ट कैपिटल थी, जिसे काफी एडवांस तरीके से डेवलप किया गया था। वैसे तो ये काफी सैड है कि सैकड़ों साल पहले तक जो सिटी आबाद हुआ करती थी आज वो एक खंडहर के रूप में वीरान पड़ी हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस जगह लार उस वक्त के कई ऐसे निशान मौजूद हैं जो हमें हमदिद्स के आर्किटेक्चर इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। इस जगह पर इस्लामिक कल्चर से जुड़ी कई मस्जिदों की मीनारें आज भी मौजूद है जो हमें इस सिटी की प्रॉस्पेरिटी दिखाती है। इस जगह पर इतना सब कुछ मिला है कि आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नए की खोज में इस जगह पर आज भी एक्सकेवेशन चलाते रहते हैं। नंबर 3, बरीड ट्रेजर चेस्ट। दोस्तों, साल 2022 में यूनाइटेड किंगडम के नॉर्फॉक में जेनी फिट्जगेराल्ड नाम की सोशल इवेंट करने वाली एक महिला को कुछ ऐसा मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। एक सोशल इवेंट के दौरान जब जेनी एक बीच की सफाई कर रही थी तो उनकी नजर एक लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी जो कि देखने में काफी ज्यादा डिफरेंट था, और जब जेनी ने इस लकड़ी के बॉक्स को उठाया और उसे खोला तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन्होंने इस बॉक्स को खोला तो उसमें कॉइन्स, वॉच जैसी बहुमूल्य चीजें मौजूद थी। जेनी ने अपने हस्बैंड को इस बारे में बताया तो वो दोनों बॉक्स को लेकर अपने घर आ गए। जेनी के मुताबिक बॉक्स पर VR और एक क्राउन बना हुआ था, जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ट्रेजर क्वीन विक्टोरिया रीजन का रहा होगा। हालांकि ये कपल आज भी इस ट्रेजर के असली मालिक को ढूंढ रहे हैं। नंबर 2, वाल्शिट्रन ट्रेजर। साल 1924 में बल्गारिया के वाल्शिट्रन विलेज में 2 भाइयों को अपने वाइनयार्ड में डिगिंग करते वक्त एक ऐसा ट्रेजर मिला जिसने बल्गारिया के प्रॉस्पेरस इतिहास को हमारे सामने लाने का काम किया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह ट्रेजर अर्ली थ्रेशियन कल्चर को बिलोंग करता है, यानी कि आज से करीब 3500 साल पहले के कल्चर को। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेजर में जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो सब प्योर सोने के बने हुए थे, और इन शानदार और बहुमूल्य आर्टिफैक्ट्स में 2 राउंड फ्लैटर्स, 5 राउंड डोम पीसेस, 3 कप्स, जग जैसे कई और नायाब आर्टिफैक्ट्स शामिल थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये आर्टिफैक्ट्स लगभग 1300 BC के बने हुए हैं, जिसे पॉसिबली एक ही इंसान ने बनाया होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सभी आर्टिफैक्ट्स आज बल्गारिया की कैपिटल सोफिया नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं, जहां इन्हें कोई भी देख सकता है। नंबर 1, 300 ईयर ओल्ड शू। दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में साल 2016 में एक रेनोवेशन के दौरान वहां पर काम करने वाले लोगों को एक पुरानी दीवार के अंदर से एक काफी पुराना शू मिला। इस अजीब सी हालात में मिले इस पुराने से दिखने वाले शू को कलेक्ट कर जब रिसर्च करने के लिए भेजा गया तो सभी चौंक गए, क्योंकि यह पुराना सा दिखने वाला शू थोड़ा बहुत नहीं बल्कि आज से करीब 300 साल पुराना था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शू को इस जगह के मास्टर का रहा होगा और उसने इसे इंटेंशनली इस जगह पर रखा होगा, क्योंकि उस जमाने में यह बिलीव किया जाता था कि शू को इस तरह से रखने से इविल स्पिरिट्स इंसानों से दूर रहती हैं, जो उन्हें बीमार बना सकती हैं। यही कारण है कि उस टाइम पर बहुत से लोग इस अजीब सी प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। हालांकि ये बिलीव उन सबसे तो बेहतर ही है जिसमें भूत भगाने के लिए लोग बिल्लियों की मुंडियां अपने दरवाजे पर लटकाते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।